कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु में अंतर समझिए। कथावाचक के वक्तव्य में भाव और भक्ति प्रधान होते हैं, ज्ञान और वैराग्य गौण होता है, और आध्यात्मिक गुरु के वक्तव्य में ज्ञान और वैराग्य प्रधान होता है, भक्ति और भाव गौण होते हैं। आपने देखा होगा जो कथावाचक होते हैं उनके जो वक्तव्य होते हैं, उनके जो वचन होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि आपको भावपूर्ण बनाया जाए, आपके अंदर भक्ति उत्पन्न की जाए। उनका उद्देश्य होता है आपको भक्तिपूर्ण बनाना। पर व्यक्ति भक्ति तभी कर सकता है जब उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य हो। तो आध्यात्मिक गुरु आपको ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देता है ताकि आप भक्ति कर सकें। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य भक्ति करना, पर आप भक्ति तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर भक्ति क्या है ये ज्ञान हो, जब आपके अंदर वैराग्य हो। तो आध्यात्मिक गुरु आपको ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देता है पहले, क्योंकि ये सीढ़ी है भक्ति और आपने आपको भावपूर्ण करना, ये भक्ति तक पहुंचने की सीढ़ी है ज्ञान और वैराग्य। तो यदि आपको भक्ति करनी है, तो आपको यदि भावपूर्ण होना है तो आपको आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना होगा। आध्यात्मिक गुरु ही आपको भक्ति कैसी करनी ये सिखाता है। उसके वक्तव्य में भक्ति और भाव होते हैं, पर वो कम मात्रा में होते, गौण होते, क्योंकि जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं होगा, जब तक आप संसार के प्रति आसक्त है, संसार के प्रति आपके अंदर मोह माया अधिक है, या फिर आप अपनी आसक्ति संसार में लगा सकते हैं या आप अपनी आसक्ति भगवान में लगा सकते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में संसार चल रहा है, जो संसार में आसक्त है, तो वो भगवान में अपनी आसक्ति नहीं लगा सकता। भगवान उसके बारे में, वो भगवान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसके दिमाग में उस समय सिर्फ संसार के विचार, जो संसारिक व्यक्ति है उसके दिमाग में संसार ही चलता है। यदि आप संसार में रस ढूंढ रहे हैं तो आप भगवान में रस, उस व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता, वो भगवान में रस नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि जो संसार में रस ढूंढ रहा है उसको ऐसा आभास होता है कि संसार में रस है, पर संसार में रस नहीं। संसार में जो व्यक्ति सुख ढूंढता है वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत जो सुख है, शाश्वत सुख है, वो परमेश्वर है, भगवान है। इसलिए हमने उससे परमानंद कहा है, जिससे बड़ा कोई आनंद नहीं, वो सबसे बड़ा आनंद है। हमें ऐसा आभास होता है कि संसार में सुख है, पर संसार में सुख नहीं है। असली सुख जो है वो परमानंद में, भगवान में है। तो हमारा उद्देश्य भक्ति करना, पर हम भक्ति तभी कर पाते हैं जब हमें इसकी समझ हो। अपने विरक्त का अर्थ है जो जिसके अंदर संसार के प्रति राग खत्म हो गया हो, जो संसार में राग ना रखता हो, वही विरक्त है। तो जो संसार में सुख ढूंढ रहा है तो वो भगवान की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जिसके जीवन में यदि सुख ही सुख आ रहे हैं तो वो व्यक्ति उस चीज को नहीं समझ पाता, उसको लगता है यहीं पे सुख है। जब व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख आता है तो वो भगवान को याद नहीं करता। जब उसके जीवन में दुख आने लगते हैं तब उसको भगवान की याद आती है। और दुख और सुख दोनों पैरेलल चलते, समानांतर है दोनों, एक ही सिक्के के दो पड़ले हैं, सुख और दुख। यदि व्यक्ति के जीवन आज सुख आया है तो एक न एक दिन दुख भी आएगा, वो सत्य है। तो व्यक्ति के जीवन जब तक सुख आता है तो उसको लगता है सब कुछ, हमें भगवान की आवश्यकता नहीं, वो संसार में ही डूबा रहता है। पर जब दुख आता है उसके जीवन में, तब जो संसार से उसकी जो आसक्ति वो कम होती है और उसकी आसक्ति भगवान में लगती है, तब वो भगवान की तरफ जाता है। तो इसलिए वैराग्य होना जरूरी है भक्ति के लिए। आप भक्ति कर सकते हैं, आप जो भक्ति करेंगे, कई लोग जो संसारिक व्यक्ति जो भक्ति करते हैं वो क्षणिक कुछ समय तक कर पाते, लगातार नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने अंतरात्मा को संतोष दिलाने के लिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर असल भक्ति वो नहीं है। असल व्यक्ति, जब तक आप संसार से विरक्त नहीं हो गए तब तक असली भक्ति नहीं हो सकती। वो ही भक्ति शाश्वत है, और भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होता है आपको वो ही भक्ति देता है, निश्चल भक्ति जो कभी समाप्त ना हो। इसलिए हमने उसको परमानंद का, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। जो भक्त जिस आनंद की अनुभूति करता है, उस आनंद से बड़ा संसार में और कोई दूसरा आनंद नहीं है। पर जो संसारिक व्यक्ति है वो उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाता, वो आनंद को नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी आसक्ति संसार में, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि संसार में सुख है,
तो वो लगातार संसार के पीछे भागता है और उसकी जो बुद्धि होती है वो संसार में ही लगती है। संसारिक व्यक्ति के दिमाग में चलता है इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान किया, इसने मेरा अपमान किया, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। ये संसार का एक माया जाल है जो आपके ऊपर प्रबलता से हावी है। जब आपके जीवन में दुख आने लगते हैं तब आप इसके जाल से थोड़ी कम होते हैं। इसका जो माया जाल है वो आपके ऊपर थोड़ी कम होता है, उसका प्रभाव कम होता है और आप उस परमानंद की खोज में निकलते हैं। जो परमानंद, जो ईश्वर है, उसकी साक्षात्कार की ओर आप अपना कदम बढ़ाते हैं। वो ही असली शाश्वत है, उससे बड़ा आनंद कोई दूसरा नहीं। तो आध्यात्मिक गुरु की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर इतनी समझ है तो जरूरी नहीं आपको आध्यात्मिक गुरु मिले नहीं, या आपको चुनाव करना होगा कि आध्यात्मिक गुरु कैसा होता है, जो आपको ज्ञान और वैराग्य दे सके, ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दे सके। तो आध्यात्मिक गुरु का भी अपना महत्व है और कथावाचक का भी अपना महत्व है। जो कथावाचक जो बात कह रहे हैं आपको करना वही अंतिम है, पर आप तभी कर पाएंगे जब आप एक आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाएंगे। जब आध्यात्मिक गुरु आपको इसका आभास कराएगा, भान कराएगा, तभी आप भक्ति कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य भक्ति ही करना और भगवान के प्रति भावपूर्ण होना ही है कि अब भगवान को अपने भावों से भगवान को सब कुछ समझना, भाव और भक्ति को प्राप्त करना, यही उद्देश्य है। पर वो तब होगा जब आप वैराग्य और ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इस आसक्ति को खत्म करेंगे, तब आपकी भक्ति भगवान में लगेगी। नहीं तो आपकी आसक्ति संसार में ही रहेंगे। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरा मित्र है, आप इसी सब चीज के बारे में सोचते रहेंगे। तो इन सब चीजों से ऊपर उठना है और भक्ति का जो मार्ग है उसको समझना है।